प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से आपके बीच एक जबरदस्त खुलासा कर रहा हूं कि किस नाम से प्रार्थना करना है, यानी कि यीशु को क्या बुलाना है। यीशु बुलाना है, मसीह यीशु बुलाना है या प्रभु यीशु बुलाना है। दोस्तों, इसके ऊपर आज फिर से एक और वीडियो कुछ और खुलासे के साथ या कुछ और स्पष्टता के साथ आपके बीच एक और वीडियो बन रही है। इसी थंबनेल के साथ इस पोस्टर को रखते हुए आपके बीच मैं बात करूंगा कि पिता की महिमा यीशु नाम से नहीं, प्रभु यीशु नाम से ही होगी। दोस्तों, कौन सा नाम लें, किस नाम से प्रार्थना करें, पिता को महिमा किस नाम से मिले या मिलेगी? यीशु नाम लेने से, यीशु मसीह का नाम लेने से, यीशु नासरी का नाम लेने से या प्रभु यीशु का नाम लेने से? दोस्तों, कुछ लोग मैंने कुछ वीडियोस को देखी है, नासरी यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, नासरी यीशु के नाम से गीत गाते हैं, नासरी यीशु को संबोधित करते हुए कलीसिया को सिखाते हैं। नासरत, नासरी, नाजरत या नजरायत, ये जो शब्द है ना, ये एक शहर का नाम है, ये एक जगह का नाम है। आप इसको उठाकर यीशु के साथ कैसे जोड़ सकते हो? दोस्तों, अगर आपको याद होगा एक्सोडस, जो कि मैं रखूंगा, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 7, निर्गमन 20 का 7 लिखा है कि तू परमेश्वर पिता का नाम, यानी कि इजरायलियों को कहा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम, यूड हे वाव हे, इनफैक्ट व्यर्थ नहीं लेना। मुझे ताज्जुब है आजकल के 21वीं सदी के ईसाइयों की, 21वीं सदी के सो कॉल्ड पास्टरों की, ये कैसी हिमाकत कर सकते, माफ करना, कैसी हिम्मत कर सकते हैं कि यीशु को इज्जत नहीं दे रहे। यीशु को इज्जत मिलती है प्रभु के नाम से, यीशु की महिमा बढ़ती है, पिता की महिमा होती है प्रभु यीशु के नाम से, ना कि नासरत के नाम से। नासरी बोलना बंद करें, नासरी के नाम से गीत गाना बंद करिए। यीशु को इज्जत देना सीखो। यीशु की इज्जत, रिस्पेक्ट प्रभु में है, लॉर्ड में है। कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, लॉर्ड, जिसको ग्रीक में कहते हैं क्रियोस, जिसको हिब्रू में कहते हैं अदोनाय। बात मैं समझाऊंगा। और जब कोई लैंग्वेज नहीं थी पृथ्वी पे, आदम मानव जाति नहीं बनी थी, तब से परमेश्वर खुद को यूड हे वाव हे बुलाता है, जिसका खुलासा आज आपके बीच में रखूंगा ना। दोस्तों, एक वचन पढ़ लेते हैं। पौलुस ने क्यों कहा कुलुस्सियों 3:17 में, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा पिता, यानी कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ऐसा उसने क्यों कहा? क्या पौलुस इस बात को नहीं जानता था कि यीशु बोलने से भी चलता है? पौलुस को पता था कि यीशु अलग है, प्रभु यीशु अलग है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, मरियम को कहा स्वर्गदूत ने, गैब्रियल ने, तू उसका नाम यीशु रखना। ओल्ड टेस्टमेंट में आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 के हिसाब से एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। यीशु नहीं बोला, आइज़ाया को यीशु नहीं बोला। यीशु हिंदी शब्द है, जीसस इंग्लिश शब्द है, ओरिजिनली हिब्रू में यशुआ, जबकि जे नहीं लगता है वही लगता है। ये यशुआ, जोशुआ, ये वही है, मूसा के बाद का लीडर, जिसको इस्राएलियों ने कहा कि जैसे परमेश्वर मूसा के संग था वैसे तेरे संग रहे, तो जैसे हम मूसा की सुनते थे वैसे हम तेरी सुनेंगे, ये कंडीशन था। तब जाकर ये नाम आया है यशुआ, जोशुआ, यशुआ। तब जाकर उसी कॉन्सेप्ट को इजराइल के लिए समझाने के लिए कि परमेश्वर तेरे साथ है, तुम्हारे साथ है, यशुआ, जोशुआ। यीशु जूश के लिए, मसीहा क्रूसिफिकेशन के लिए, लेकिन प्रभु लॉर्ड यूडे वावे विश्व के लिए रखूंगा अभी ना। दोस्तों, फिलिपियों 2:11 क्या कहता है? परमेश्वर पिता की महिमा, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे या कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो पिता को महिमा मिलती है
यीशु से नहीं बल्कि प्रभु यीशु से। एक और वचन, पहला पत्र 4:11, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर उसको देता है। अभी इसका सी पार्ट, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। पतरस ने ऐसा क्यों कहा? अब बात करते हैं दोस्तों कि कुलुसियों 3:17 का कॉन्टेक्स्ट कहां से आया। इसका कॉन्टेक्स्ट आया है 3:10 से। क्यों कहा आपको यीशु नहीं बोलना है बल्कि प्रभु बोलना है? क्योंकि नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सिरजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आपको ज्ञान हासिल करना है। आपको ज्ञान हासिल करना है कि यीशु बुलाना है या प्रभु यीशु बुलाना है। यीशु है, मैं मानता हूं, यीशु मसीह है, मैं मानता हूं, लेकिन अब कलीसिया के लिए वो कौन है? प्रभु है ना। दोस्तों 3 चरित्र आपके बीच में रख रहा हूं। एक है डेविड, दूसरा है जीसस और तीसरा है पीटर। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं, भजन संहिता 110 का 1, मत्ती की किताब उसका 22 का 43 और प्रेरितों की किताब उसका 2 का 34 से लेकर 35 तक में। आइए देखते हैं कि तीनों का एक ही स्टेटमेंट है। कहां लिखा है? पढ़ते हैं। भजन संहिता 110 का इसमें क्या लिखा है? मेरे प्रभु से यानी कि जीसस से, मेरे प्रभु से यानी यीशु से यहोवा की ये वाणी है, पिता की ये वाणी है कि तू यानी जीसस मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। इसी को पतरस ने कैसे कहा? क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है कि प्रभु यहोवा ने मेरे प्रभु जीसस से कहा। वचन 35, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के लेने के तले की चौकी ना कर दूं। कट टू कट पैरेलल। अभी स्टेटमेंट को खुद यीशु ने बोला। उसने उससे पूछा तू तो दाऊद आत्मा में होकर, क्योंकि दाऊद राजा भी है, दाऊद प्रॉफिट भी है और दाऊद प्रीस्ट भी है। तो पवित्र आत्मा में होकर यीशु बोल रहे हैं। उसे यीशु को प्रभु क्यों कहता है? यीशु को प्रभु कहता है आत्मा में होकर कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, यानी यहोवा ने यीशु से कहा। देखिए अभी तक आपके पास में 3 स्टेटमेंट आ गया। चौथा स्टेटमेंट भी कट टू कट यही स्टेटमेंट पॉल देता है। द बुक ऑफ हिब्रू रिटर्न टू जूइश क्रिश्चियंस इन द फर्स्ट सेंचुरी बिटवीन 60 to 69 AD। आइए देखते हैं उसने क्या कहा। इब्रानियों 10 का 12 में, पर यह व्यक्ति तो यानी यीशु पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव तले की पीढ़ी बने। ना दोस्तों प्रश्न उठता है कि ये सारे के सारे स्क्रिप्चर्स ऐसे क्यों कहते हैं कि यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु। अब आपको बताते हैं कि एक यीशु, दूसरा मसीह, तीसरा प्रभु। क्यों? तो यीशु यहूदियों का, मसीह भी यहूदियों के लिए दानियल की किताब के हिसाब से सैक्रिफाइस होने के लिए आया है। दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 24, 25, 26, 27 के अनुसार। लेकिन वो प्रभु है पूरे विश्व के लिए, यहूदियों के लिए एक बालक और एक पुत्र। किसने कहा था? आइजाया ने। कौन सी किताब है? यशाया 9वां अध्याय वचन 6 के हिसाब से क्या हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक बालक दिया गया, पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पे, अगर आपने पढ़ा होगा। तो यीशु बालक बना और पुत्र मसीह बना। वाह। अब इसको पढ़ते हैं फिलिप्पी 2:9। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किसको? यीशु मसीह को। उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अब इसको सुनिए। आइजाया का यही कोट लेकर पौल कहता है, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वो नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। हर जबान कबूल करेगी, हर जबान कबूल करेगी, हर घुटना टिकेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वाह। अब प्रश्न उठता है कि यीशु प्रभु ये नाम कहां से आया? सुनिए। यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास में भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। किसको कहा? फर्स्ट टाइम मूसा को। जितने भारत के पास्टर्स हैं और जहां जहां हिंदी भाषा समझते, जिस कंट्री में, कृपया करके यीशु बोलना बंद करिए, प्रभु यीशु बोलना शुरू करिए। आदत डालिए, अपनी जबान को आदत डालिए।
एक्सोडस चैप्टर 20:7, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको निर्दोष ना ठहराएगा। आपको बता दूं, इतिहास कहता है कि इजरायली को जब परमेश्वर के दास मूसा ने कहा कि जो हमारा परमेश्वर है, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, डिटरोनॉमी चैप्टर 6:4, उनकी हालत हो जाती थी इजरायलियों को। पता है क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर यहोवा, जो खुद को यहोवा कहता है, यूड हे वाव है, जब वो आते थे ना तो एक प्रकार का दहशत आ जाता था, सीने पर्वत कांप उठता था, ऊपर से बिजली बादल आग, ऐसे दहशत के साथ और ऐसी महिमा के साथ परमेश्वर जब आते थे तो इजरायलियों की हालत हो जाती। तब यहोवा यानी यूडे वावे हिब्रू में बोलने के लिए इनकी हालत हो जाती थी। तब जाकर इन्होंने आदोनाय, आदोनाय का मतलब होता है ग्लोरियस, मैजेस्टी, महिमावंत, गौरववंत, ये उसका अर्थ होता है ना। दोस्तों, इसी का 23-21 में परमेश्वर यहोवा ने मूसा को क्या कहा सुनते, उसके सामने सावधान रहना। किसके सामने? दूत के सामने। कौन सा दूत? ऑफकोर्स ये यीशु है। उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। अभी इसी को जीसस ने क्या कहा 17:6 में, यूहन्ना 17:6 में, कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। 17:11 क्या कहता है? हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे ना एक हो। दोस्तों, ये क्या चल रहा है? प्रभु प्रभु प्रभु, देख लीजिएगा कौन सा नाम? यीशु के अंदर एक नाम रहता है और वो नाम है यूड हे वाव है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रभु। मलाकी 3:1, आइए पढ़ते कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत। तो यीशु कौन है ओल्ड टेस्टमेंट में? एंजल ऑफ लॉर्ड, यानी कि वाचा का दूत, कवरेंट एंजल बोलेंगे उसको। वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है, सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। मलाकी 3:1 में इजराइलाइट्स को बोला जा रहा है कि परमेश्वर जिसको तुम ढूंढते हो, प्रभु यूड हे वाव है, वो अचानक अपने मंदिर में आएगा। लूका 4:17-18 में यीशु आ गए थे अचानक अपने मंदिर। यशायाह 61 की किताब उन्होंने पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा। अब आपको बताता हूं कि यूड है 4 लेटर्स, यानी कि 4 शब्द, यूड हे वाव है। मैंने नीचे इंग्लिश में आपके लिए लिख दिया, लेकिन आप इसको पढ़ोगे लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसे आओगे आप वहां ऐसे पढ़ोगे आप, माफ करना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे आप, ऐसे जाओगे आप, ठीक है ना। यूड हे वाव है, इसका नाम का अर्थ क्या है आपको बता देता हूं। तो यूड वाव, क्योंकि हे ये जो शब्द है ये 2 बार रिपीट हुआ है, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में बिहोल्ड और हिंदी में होता है देखो। तो इसको कहते हैं कि हैंड्स एंड नेल्स, हाथ को देखो, खील को देखो, यूड हे वाव है, ये है इसका अर्थ। जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया ना, किसके ऊपर? इजरायलियों के ऊपर, तो उसने कहा कि मेरा हाथ और खील। थोमा ने जैसे ही यीशु को देखा और कहा कि मैं जब तक अपनी उंगली उसके हाथ में ना घुसा लूं, जब खील मारा, जब वो ऐसा कर चुका तो उसके मुंह से क्या निकला? हे प्रभु, लॉर्ड, यूड हे वाव है। उसके मुंह से क्यों निकला? पवित्र आत्मा ने बुलवाया। आपको प्रूफ देता हूं कि पवित्र आत्मा यीशु को प्रभु बुलाता है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, एक्सक्यूज मी, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। यहां पे यीशु की बात हो रही है, यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वाह! तो यीशु और यीशु प्रभु, पवित्र आत्मा बुलवाता है यीशु को प्रभु। ना, आपका उद्धार यीशु नाम से नहीं हुआ है, बल्कि प्रभु नाम से हुआ है। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका उद्धार भी यीशु नाम से नहीं होता है, प्रभु यीशु नाम से होता है। दोस्तों, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, यीशु बोलना बंद करिए, यीशु को रिस्पेक्ट दीजिए, यीशु को महिमा दीजिए, ताकि पिता की महिमा इसी से होती है। उसको प्रभु बुलाना शुरू करिए। जिसने
यीशु नाम का बपतिस्मा लिया। एक बार जरा जाके अपने पास्टर को पूछो कि आपने हमको यीशु नाम से बपतिस्मा क्यों दिया। अब आप बोलोगे फिर प्रभु यीशु के नाम से देना है। मैं आपको बताता हूं, मत्ती 28:19, पिता यूड हे वाव है, पुत्र यूड हे वाव है, आत्मा यूड हे वाव है, यानी कि प्रभु है, तीनों प्रभु है। जब इस प्लैनेट में कुछ नहीं बना था ना, तो ये तीनों थे। और उसको समझने के लिए आपका ये जो ब्रेन है ना, ये काम नहीं करेगा। तो जितना बोला है उतना लेके चलना पड़ेगा ना। जब कहां है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो वो जो नाम है ना, वो यीशु नहीं है। या कुछ लोग पूछते ना नाम क्या है, नाम क्या है, लो अभी बता दिया, यूड हे वाव है, ये है नाम। या अब इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि यीशु नहीं कलीसिया का रैप्चर लेने, बल्कि प्रभु यीशु आ रहा है कलीसिया को लेने। यीशु नहीं आ रहा है कलीसिया का रैप्चर लेने, प्रभु यीशु आ रहा है। आइए प्रूफ रखता हूं, क्योंकि वह हम प्रभु के, यानी कि क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते, कौन सा वचन, यूहन्ना 5:25, मुर्तक मुर्दे मेरा शब्द सुनेंगे जी उठेंगे, 5:25 कहता है, वे जीवित रहेंगे और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए वो से कभी आगे ना बढ़ेंगे। प्रभु शब्द आया, यीशु शब्द आया नहीं है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, ताकि हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहे। 1 2 3 4 5 बार प्रभु शब्द देख लीजिएगा। तब जाकर मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाया कि यीशु नहीं आ रहा है, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 19:16, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। देख लीजिएगा आप, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। तो दोस्तों बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, बोलना यह चाह रहा हूं कि यीशु नहीं आ रहा है कलीसिया को लेने, बल्कि यीशु, प्रभु यीशु आ रहा है, प्रभु आ रहा है। अब इसको समझते हैं। विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार, विवाहिता स्त्री मसीह के अनुसार। दोस्तों इजराइल को भी औरत बोला है, जैसे हव्वा के लिए, आदम के लिए हव्वा को औरत बोला है, वुमन, ईव। कलीसिया के लिए भी औरत शब्द यूज किया है। तो रोमियो की किताब उसका 7 का अगर आप 1 2 3 पढ़ोगे तो लिखा है कि जब तक व्यवस्था जीवित है, वो व्यक्ति व्यवस्था के अधीन में बंधा हुआ है। जब पति मर जाएगा तो पत्नी छूट जाएगी, ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यीशु मरा और हम उसके साथ मर गए। किसके साथ? यीशु के साथ। जब यीशु जी उठा है तो हम जी उठे। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाए। कौन? यीशु, यानी प्रभु यीशु के। अब इसको सुनिए, एक्ट चैप्टर 2:36। सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। 2:47। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किसमें? कलीसिया में। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। अब कलीसिया का रिश्ता यीशु के साथ कैसे बता देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। ऐसा पौलुस ने क्यों कहा? तो मसीह बना कुंवारी कलीसिया के लिए। यीशु मसीह बना कुंवारी कलीसिया के लिए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि उसने कलीसिया के लिए खुद को दे दिया। देख लीजिएगा, कलीसिया के लिए उसने खुद को दे दिया। जैसे पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, वैसा कलीसिया मसीह के लिए और मसीह कलीसिया के लिए। तो मसीह ने लहू बहाया, तो मसीह बना कुंवारी कलीसिया के लिए, लेकिन प्रभु बना दुल्हन और पत्नी कलीसिया के लिए। तो कलीसिया कौन है? अभी दुल्हन और पत्नी। प्रूफ दे देता हूं, प्रकाशित वाक्य 19:7। आओ हम आनंदित और मगन हो, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। वाह! अब इसको सुनिए। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। वाह! जब तक प्रभु यीशु नहीं आता हम उसकी दुल्हन है, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु आ चुका होगा या आ जाएंगे, उसके बाद
हम बन जाएंगे पत्नी, दुल्हन से पत्नी। दोस्तों कैसा लग रहा है? इसीलिए इसी पोस्टर के साथ खत्म करूंगा कि पिता की महिमा यीशु नाम से नहीं, प्रभु यीशु नाम से ही होगा या होगी। वचन भी आपके लिए रख दिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अपना खूब ख्याल रखें और वीडियो को खूब शेयर करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करते रहें, क्योंकि मैं 2026 में खूब वीडियो बनाने जा रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।